मन जो है ना, वो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अंतिम तृप्ति कहाँ होगी। इसलिए जो चीज नहीं चाहिए उसमें इतना, यूं समझेगा अपने चाय की मान लो चाय की इच्छा है और आपको घी पिलाए जा रहे हैं, आप घी पिए जा रहे हो, इसमें कि कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बट होगा ही नहीं जब तक चाय नहीं आएगी। नहीं, सही बात अब घी भले वो सब है, महंगा है, सब है, बट चाय पसंद है तो चाय ही चाहिए मेरे को। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव स्वभाव में विलीन होना चाहती है, और उसको अपन खिलौने देकर राजी कर रहे हैं तो राजी नहीं हो रही। है। ऐसा। तो वो एक तरह का, ये भी एक नजरिया देखने का कि आत्मा की जो आत्मदृष्टि है, जब तक वो नहीं मिलेगी। और जैसे अब मैं बताऊं, आप अपन आत्मदृष्टि में अपन एक पल भी वो जीते हैं और हमको लगता है कि ये पल एकदम आनंद सुख का है, रोज जीवन भर सुख रहे, जब आदमी रहे, मतलब जब तक आत्मा रहे तब तक सुखी रहे, मतलब आनंदित रहे, यही तो सिद्धावस्था है। तो वो सिद्धावस्था में क्यों नहीं रहे अपन? मतलब 24 घंटे और बिना वो चीज को आप अनुभव करेंगे कि जो चाय है, एक बार भी अनुभव हुआ तो आदमी को वो फीलिंग आती है कि जो अनंत मतलब पैसे या अनंत चीजें, इतना अनंत रिश्ते भी ठीक हो गए, वो बात समझ में आती है कि उनका स्वरूप जो है ना, वो शाश्वत नहीं है। रिश्ते आज हैं, कल खराब हो सकते हैं, बट आत्मा का अंदर विभाव भी, विभाव के साथ जुड़ा हुआ अपन उसको रिश्ता मान रहे हैं, तो विभाव तो कभी ऊंचा नीचा होता ही रहता है। ऊंचा नीचा नहीं होकर के सम ही रहे, एक जैसा ही रहे, उसके लिए क्या रास्ता? उसके लिए समभाव ही रास्ता है, अपने आप में जाना। तो अभी ध्यान है, ये ध्यान के ऊपर भी क्लैरिटी है कि नहीं, मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसलिए मैंने कल भी पूछा था, मोक्ष का स्वरूप क्या है? स्वरूप होगा तो ये हमारा ध्यान वहाँ लगेगा। मोक्ष का क्या स्वरूप है, गुड्डी बता। मतलब अपने आप में आप हम्म। रहोगे। सतत अपने आप में स्वभाव। रहना, सतत का मतलब लगातार रहना, लगातार एक पल भी नहीं छूटना, अपने आप में रहना। अपने आप का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। और जब तक उसमें 13वां प्रस्थान है तो उसमें मन वचन काया के योग को परमिट किया है, क्योंकि वो परमिट इसलिए किया है कि वो तो होंगे ही, आपके हाथ में ही नहीं है। जो एक अगर नाम कर्म से आपका शरीर अवतरण हो गया तो वो शरीर की प्रकृति कैसा करेगा, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? कुछ नहीं कर सकते। तो शरीर को मार दें ऐसा भी आज्ञा नहीं है कि मुक्त होना है इसलिए मैं शरीर को मार दूं, मैं शरीर नहीं हूँ। वो भी नहीं, वो भी आग्रह नहीं है। जो है अपना आप मर जाएगा, चला जाएगा बस। तो मोक्ष का स्वरूप सतत मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना। मात्र ज्ञाता दृष्टा एक बोलने का तरीका है, उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा बोलो या साक्षी भाव बोलो या समभाव बोलो या वितरागता बोलो। मात्र ज्ञाता दृष्टा इसलिए जल्दी समझ में आता है कि ज्ञाता दृष्टा ही रहना है, और बिना प्रतिक्रिया के, कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, जो ही हम प्रतिक्रिया करते हैं विभाव में चले जाते हैं। तो आप क्रिया करो, और क्रिया एक ही है, केवल केवल देखना जानना, ये आपका स्वरूप है। मतलब भगवान ने एकदम खूंटा खूंटी मार दी, भाई तू हिल मत, एक तरह से। फिर बहुत तड़बड़ाया हिलना नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, हिलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो उसकी आज्ञा दे दी, चलो इरियापतिक तुम्हारा परमिटेड है, इरियापतिक कर्म परमिटेड है। इरियापतिक का मतलब ऐसा कर्म जिसमें आपकी आत्मा में हलन चलन नहीं हो, यानी कि क्रोध मान माया लोभ भय शोक चिंता में आप नहीं जाओ। ऐसे अगर आप क्रिया कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे क्रिया, यही तो तप है। तपस्या यही है कि मैं उधर नहीं जाऊं। कोई भी प्रसंग बने, कोई भी चीज बने, मेरे व्यवहार में मेरी मजबूरी है कि खाना खिलाना पड़ेगा शरीर को, या बच्चे परिवार हैं, पहले तो शादी कर लेकिन अभी एकदम संतत्व आ गया, भाई भाई संतत्व मत करो, जो पहले है उनको तो संभालो। एकदम संतत्व उतर जाए, और वो भी अगर आज्ञा से उतरे हैं, वो भी साथ में आए, तो इससे बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं हो सकती। बट उनकी आगे भगवान नहीं गए 1 साल तक। भाई ने बोला कि मेरी माँ ऐसी तब क्या उनका तकलीफ, पिताजी को बीमार थे जो, फिर भाई ने नहीं गए, उनकी आज्ञा नहीं थी। भगवान महावीर नहीं निकले। क्या नाम था उनके भाई का, नंदी? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। हाँ, नंदीवर्धन जी। तो बिना आज्ञा के नहीं निकले भगवान।
वो तो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, बट उसमें भी व्यवहार की जगह थी। किसी एक जीव मात्र को तकलीफ नहीं देना उनको, तो भाई को कैसे देंगे? और अपनी अपनी साधना तो फिर भी हो सकती है, भगवान को तो पता था कि भी ठीक है मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ तो भी मैं कर सकता हूँ। वहां भी वो अपने साधना में रत रहते थे, फिर बोला कि ये साधना में ही है, फुल फालतू इसका भी समय बिगड़ रहा है, हमारा ही समय बिगड़ रहा है। जो उसको भाई को समझ में आ गया, उसको जाने दो, जो करे जो। ऐसा है। तो ये ध्यान का स्वरूप जो है ना, जब तक ध्यान का स्वरूप समझ में नहीं आता है, मेन है स्वरूप। स्व मतलब इन, रूप मतलब फॉर्म, इन फॉर्म। जब तक आदमी इन्फॉर्म्ड नहीं है तब तक आदमी को मिथ्यादर्शी या इग्नोरेंट है। इन्फॉर्म्ड है वो सुख है, अनइन्फॉर्म्ड वो दुख है। सुख दुख की बहुत सिंपल परिभाषा है, उसी को फिर नाणे से सवस्य बगासना है भगवान बोलते हैं। जब आप इन्फॉर्म्ड हो, कोई भी इन्फॉर्म्ड हो कोई भी चीज का, आप बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर इन्फॉर्म्ड तो बिजनेस से सुखी हो, इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड तो आप दुखी हो। एनीवेयर एक दिस। डिक्टिम है, हाँ एक डिक्टिम है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ एक बोले ना। डिक्टिम है, व्हाट हाँ माइंड डज नॉट नो आईज कैन नॉट सी। यस, बिल्कुल। हाँ ये इसीलिए वो माइंड से ऊपर आत्मा, और लेयर हो गई ना, इंद्रिय हो गई, फिर मन हो गया, फिर अनिंद्रिय हो गया, ऐसा। तो जो तो माइंड, आंखें वही देख पाती है, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, आंखें वही देखेगी जो आपका दिमाग पहले से जानता एक बार खाली है। हुई फिर तो आदमी एकदम घायल हो जाए। मेरे को तो अभी क्या, जैसा आप बताने ना, जैसा आपको ऐसा अनुभव हुआ, मेरे ये मन में तो बैठ गया है कि चलो बैठ गया, मतलब 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय हाँ, नामक लेस मात्र भी शंका नहीं है। नहीं अब आप कह रहे हो ना 1000%, 1000% का मतलब मैंने आपको ये इतना समय, इतना बहुत कीमती है आपका समय, इस वक्त बहुत लोगों का भी समय ले रहा हूं मैं, पर ये ऐसी सूचना है जिनको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि जिसने ये चख लिया है उसके जीवन में आनंद, मतलब ये घटित होना ही होना है, घटित होगा ही। हाँ, ये तो लेस मात्र है। अगर कमजोरी आ रही तो अपनी कमजोरी आ रही है, या तो अपन हाँ, होश नहीं कर रहे हैं, या समय भी जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी हाँ, कमजोरी। भगवान की वाणी में कोई कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी को आप भगवान पे क्यों लाद रहे हो भाई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरे को दोष देने वाली बात हाँ है, आपके हाँ खुद में तो देख नहीं रहे हो आप करो ना प्रयास, आपको हाँ बोला ना श्रमण हो, आप श्रमण हाँ बनो ना। हाँ, ये श्रम तो आपको जब हमारा काम है। श्रमण बोला है तीर्थ की स्थापना में, आपका कितना चौथा पाया आप हो, बिल्कुल। तो आप श्रमण बोला गया है, आप श्रमण करो ना, हाँ श्रमण करो, श्रमण करो। श्रमण क्या करना है, तब क्या करना है, यही तप है। विभाव से फट से आ जाओ वापस। बस यही भाई तब है। किधर बह रहा है, क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों एकदम शॉक क्यों हो गए आप? हाँ, शौक नहीं होने का। आपका आपका रिमोट किसके पास दे दिया आपने? बहुत बड़ी बात है, सही है। अपने पास ही होना चाहिए। और वो हाँ, जब स्वयं आएंगे तो स्वस्थ है। स्वयं में जब स्थित होते हैं तो हेल्थ का जो मूल, आप बोल रहे हैं ना, होलिस्टिक ट्रीटमेंट में सिर्फ दवाई नहीं है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट स्वस्थता तई मूल तो वहाँ है। मूल अगर स्वयं में स्थित नहीं है तो बार वाला वो लफड़ा होगा, और गोली से एक बार ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बार बार पंखा तो चलेगा वापस, तो स्विच को नहीं हमारे मेडिकल एलोपैथी में हेल्थ की जो डेफिनेशन है ना, हाँ। सबके लिए बता रहा हूँ मैं, उसमें लास्ट वर्ड 4 चीजें होती है हेल्दी: हम्म फिजिकल, मेंटल, हम्म। और जो लास्ट में स्पिरिचुअल। यस। यदि स्पिरिचुअली आदमी हेल्दी नहीं है आदमी, तो वो हेल्दी नहीं है। नहीं है, सही बात ये WHO की डेफिनेशन है। है। हाँ मतलब स्पिरिचुअलिटी इज ए मस्ट। आप शरीर से स्वस्थ हो, और जैसे दारा सिंह, और दिमाग से बिल्कुल ही पागल हो, पैदल हो मतलब, तो भी स्वस्थ नहीं हुआ। और दिमाग से बहुत आप नहीं, धुरंधर अरे हो। ऐसे वो जिम जा जाके पार्टी का डर है, मैंने कहा जिम जाके पार्टी का डर हो, बराबर पार्टी मत करो महीना पार्टी करा, उससे स्वस्थ रखो शरीर को। अब वही मतलब ऐसा कभी भी सुनने वाले जिम भी जाते हैं और थोड़ा सा कुछ काम करते हैं उनको दुखने लग जाता है, तो भाई ये पार्टी की बात करा रहा और प्रोटीन खराब कर बैठो बैठो, अतरो महंगा तो पे। स्पिरिचुअल वर्ड जो ऐड किया जिस दिन हमको पहला साल में पढ़ाते हैं, ये हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, स्पिरिचुअल वर्ड ऐड करना, इसका अर्थ है कि दुनिया इस अर्थ को जानती है, जब तक आप नास्तिक हो, मान लीजिए धर्म में नहीं हो आप, तो आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो एक्चुअली। नहीं सकते, इसलिए धर्म में स्वस्थ होना ही आपको स्वस्थ बनाएगा, चाहे भले स्वस्थ है। सारा शरीर आपका। स्वस्थ है मतलब सिंपली डेफिनेशन एब्सेंस। स्वयं हाँ, में स्थित हाँ, होना। हाँ, जब तक स्वयं स्थित नहीं होगे आप स्वस्थ नहीं हो, बिल्कुल सही। और और बीमार दूसरा की श्रेणी में माना जाता है उनको। हाँ, स्पिरिट के देखो ना, स्पिरिट का इतना इंसिडेंटली इतने जबरदस्त गहरे मीनिंग है। स्पिरिट का मतलब भाव,
अब स्पिरिट का भाव जो मैं बिजनेस में बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट का भाव मिलता है कि नहीं मिलता है, अपन बोलता है भाव खा रहा है, तो भाव तो होगा तो भाव खाएगा ना भाई। भाव का मतलब होता है होना। अब तुम जो हाँ वस्तु दे रहे हो उसको सामने वाले को क्या होएगा वो तुमको पता है, तो वो भाव देगा, नहीं तो भाव नहीं देगा। हाँ सही बात। आज हमारे एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, उनका पर्पस ही यही है कि ग्राहक आता है 100 को 90 में ले जाता है, 90 को 80 में ले जाता है, बोला वो तो जीरो फ्री में भी दो चाहिए, ग्राहक तो वहां ले जाता है, तुमको हाँ दिवाले करके छोड़ेगा। अब ये हाँ। अनेक ग्राहक बोलते हैं महात्मा गांधी भगवान, सबसे बड़ा आदमी कौन, भगवान के ग्राहक, और सबसे बड़ा शैतान कौन के ग्राहक, दोनों है उसके अंदर। हाँ भगवान इसलिए है कि पैसे वो देता आस्ती है। आस्ती नास्ती। हाँ हाँ, आस्ती नास्ती भगवान इसलिए है कि वो पैसे वही देता है, क्योंकि पिताजी को भी पैसे चाहिए, मैनेजर को पैसे चाहिए, एम्प्लॉय को पैसे चाहिए, वेंडर को पैसे चाहिए, देने वाला एक ही है, ग्राहक। और देता तो वो पूरी शर्तें लगाता है कि फ्री में भी दो चाहिए भाई, बोलो देगा। अन्नदाता वही है। सबसे बड़ा शैतान है, बोले यार कॉस्ट कटिंग टू बोन, अरे बोन में भी इंजेक्शन मारता है वो मान लो आपको बोला है उसको कि भाई साहब मेरे 60 रुपए तो घर में पड़ा है, बोला घर पे चले, अपने को कोई दिक्कत नहीं, घर पे चले। दुकान में नहीं, अपन घर पे ले लेंगे, हमको तो फ्री में चाहिए, वैसे फ्री में सस्ता में चाहिए, बराबर है। तो वो बोल रहा है कि ग्राहक को कैसे रोकने का। मैंने कहा देखो ग्राहक उसका धर्म है, आप अपना धर्म करो, हाँ उस ना को हाँ में मिलाने का। एक ही मैं चुटकुला बोलता हूँ और बात उनको गले उतर जाती है, इतनी उतरती है दूसरे दिन बोलता है कि मेरे को बताओ और क्या करना है। ये गले उतर जाती है। ये सेल्स की इश्यू मैं और तेरे को भी होती है ना, ग्राहक सबको होती है, मुझे भी होती है। और मैं भी परमात्मा का इतना आनंदित हूँ भाई साहब, मैं बोलता हूँ मैं तो, मेरे को कितना गदगद होता है जिसकी कोई हद नहीं। एक आदमी से मैं मैं मेरे को समझ है इस बात की, और कुछ जैसे 1% मुझे आया है, तो आपको 100% में क्या हालत आपकी हो रही होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कितने आनंद में हो आप। आनंद, मतलब अब पैसे की बात बताता हूँ, पैसे की मेरे मुंह से निकल जाए मतलब वो सामने वाले को देना ही है, वो तो वो हम्म। बोलता है आप ध्यान से बोलना, मुझे आई फाड़नी है। जो भी बोलेंगे वो सही है, क्योंकि वो गैप इतना है ना भाई, तुम्हारे को 8 करोड़ बचता है, मैं तो 30 लाख मांग रहा हूँ। अब हाँ 30 लाख के तुम्हारे 7.5 करोड़ जाएंगे। हाँ तुमको ये पक्का विश्वास है कि 7.5 जाएंगे मेरे। हाँ। ये क्रेडिबिलिटी हाँ एस्टेब्लिश ने, हाँ बस ये क्रेडिबिलिटी है, और क्या है, नाम कमाया। कहते हाँ हैं ना घर वाले तो नाम कमायो, तो नाम ऐसे ही थोड़ी कमाते हैं। नाम के पीछे कितनी 40 साल की यात्रा है, जिसमें प्रामाणिकता हर बार प्रूव किया, एक दिन इधर उधर नहीं किया, तो लोगों की इमेज बनने में और बिगाड़ने में तो 1 मिनट लगता है। इमेज बनाने में क्रेडिबिलिटी जो एस्टेब्लिश करी है उसमें पूरी जिंदगी लग गई। और ठीक है, किसी को छोटी उम्र में, किसी को बड़ी, प्रश्न इतना सा, उसको इंटैक्ट रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाया आपने, उन प्रिंसिपल्स पे हमेशा चलो। अब कोई प्रपोजल, व्यवधान आया मगर आपने टस कोई से मस नहीं हुआ। कोई प्रपोजल ऐसा बनाएगा, हमारे प्रपोजल में से लिख के भेजता हूँ मैं कि ये 50-30 लाख मेरे, 20 लाख मेरे, और 1 करोड़ हमारे तुम्हारे वर्कर के और मैनेजर के निकाल के रखो, 8 करोड़ में से तुमको मैं 6 करोड़ ही दूंगा। अब मालिक मैं कि हम्म। मालिक वो, ये बताओ। मालिक तो हाँ बना जाता है भाई, मालिक कोई बना ही नहीं। 5 करोड़, हाँ, ताला चाबी आपके हाथ में। वो क्या कि 1 करोड़ भी आप दीजिए, आप तो आओ। अब वो मालिक तो दूर रहता है, मैं जाता हूँ मैनेजर सब खुश। कल आज दिन तक हमको मालिक ने ऐसा नहीं बोला जैसे आप बोलते हो, आप कब आ रहे हो बताओ। अब उसको जड़ को पकड़ दी। अब जड़ हाँ दासा की ये स्टाइल है, वो संबंध हाँ करने को 4 रिश्तेदार को पकड़ लेते हैं, आजू बाजू में, साला हिल ही नहीं सकता। हाँ हाँ। जाएगा किधर। वो तो मान को, मतलब उनका जो स्टाइल था ना, उसका एक एक भी कॉपी कर लो आप, बहुत है। हाँ हाँ, एक एक बात को समझेंगे ना, ये भाषा दासा के संस्कार दिए हमारे को, तो इसमें सारा जड़ पकड़ते हैं हम, तो ऊपर को उनका पकड़ते ही नहीं। उम्र का मैं जो समझ पाया हूँ, जैसे आप और हम, जैसे कहते हैं ना कि कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो वो पहले से ही अपनी स्क्रिप्ट होती थी कि सामने वाला ऐसे 4 तरह से हमको नेगेटिव बातें बोलेगा, और हम्म। उसका क्या जवाब देना, और जवाब का फिर क्या जवाब देना, वो पहले तैयारी करके जाते थे। सही बात। ये इतना तीक्ष्ण था उनका बुद्धि। ये बात आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि आपको जिए साथ में और आपने समय साथ में गुजारा है, तो आपको एहसास है। बहुत तेज मतलब दिमाग, उनको एक हारना नहीं है तो क्या करना, आपका होमवर्क करके जाओ पूरा। सही बात। तो तैयारी ऐसे करके जाता, पहले ही अनुमान था कि इनके ये सवाल और ये जवाब हो सकते हैं, और होंगे तो उसका मुझे क्या जवाब देना है। अब उसी वक्त तो सूझता नहीं है, आज भी इस वक्त हम लोग उनका 1% भी नहीं है, मतलब मैं मेरे लिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ, एक नहीं। बार मुझे मेरी मेरी मजाक वाली बात बताता हूँ, मजाक मेरी बन गई।
मैं मतलब मन से भोला हूँ, ये उसका एक परिचय बता रहा हूँ। परिचय ये है कि एक बार जब मेरा मतलब मेरे दादाजी का पोता हुआ ना, तो मैंने दादाजी को खबर क्या करी मालूम है? अंजलि का बच्चा हुआ। बोलना बोलना तो ये चाहिए कि आपके पोता हुआ है, हाँ और बोला क्या है मालूम? कि हाँ अंजलि के लड़का हुआ है। हाँ आपको याद होगा, ये पूरा घर हाँ, जानता है इस बात को। तो मेरा मैं बहुत ही मतलब मेरा स्वभाव यूं समझ लीजिए, बुद्धि नहीं है या फिर सरलता समझ लो, कि भाई आपकी तैयारी नहीं हो तो आप क्या बोलोगे? फोन करने से पहले सोचना चाहिए कि मुझे क्या बोलना। फोन कर रहा हूँ मैं, दादा साहब को फोन कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ, तो मुझे बोलना क्या बोलना है इसकी तैयारी करनी चाहिए ना मुझे। थोड़ा सूत्र लेते हैं। और मैं कह रहा हूँ इसको, आप ये बात जो है ना, बिल्कुल आप इसको कर रहे हो, उसी पे आप धर्म पे चलना है। धर्म की इतनी महिमा है। और वो मतलब अब तीर्थंकर लोग जो राजा बन करके ऊपर चले गए, उससे अपनी आप खुद सोच सकते हो ना, वो विषय कितना गंभीर था। आज हाँ, परिवार की रेपुटेशन का सवाल है कि भाई पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, तो मेरा पड़ोसी मुझसे पूछेगा, लोग हाँ, तो पूछेंगे ही ना। ये बात है। तो ऐसी स्थिति में भी मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा, और लोगों से नहीं मतलब है, जब मेरे को मेरे से मतलब है ना, कि मुझे कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ये बहुत जागृति। और अपने धर्म के रास्ते पे आगे तो उसको उस तरह से देखो कि एक जन्म में एक ऐसा बाय द वे हो गया, तो अनंत काल से जन्मों में मुझे अनंत कालों का हिसाब करना है, मेरा एक जन्म का हिसाब नहीं है। और जब ये मैं धर्म में जाऊंगा तो ये छोटा मोटा हिसाब भी हो जाएगा। मैं प्रयास, अगर ऐसा मौका आएगा तो मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। आप धर्म नहीं छोड़ोगे, इसका भी हल हो जाएगा। ये 100%। हम्म। जो कमला दीदी बोल रहे हैं ना, अ- वो अपना तो 1% का है। अपनी तो गणना ही नहीं होती है। महावीर ने तो कितना झेला, कीले ठोक रहे हैं तो भी बोले हाँ मेरे को थोड़ी ठोक रहे हैं यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो वेद विज्ञान की अंतिम दक्ष पराकाष्ठा। कुमार के सिर पे पूरी आग लगा दी, हम्म पूरा शरीर जल गया। तो अपने उदाहरण तो ऐसे ज्वलंत उदाहरण तो अपना तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी स्पर्श हुआ थोड़ा। और हम्म। स्पर्श होने के बाद मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने बताया। ऐसा है, बहुत ही बढ़िया। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कल कुछ व्रत, हाँ। ये व्रत है अपना, अपना ये व्रत कौन सा लिया था, दिशा व्रत का लिया। दिशा व्रत के बाद में ये अपना देसाव काशिक। दिशा व्रत से देसाव काशिक, उसमें 5 वापस अतिचार है। या तो अपन कोई सीमा है, उसके बाहर हमने वस्तु भिजवाई हो, या सीमा के बाहर वाली वस्तु मंगवाई हो, या अपन शब्द बोल करके बुलाया हो, या रूप दिखा करके भाव प्रकट किए हों, या पत्थर फेंक करके बुलाया हो। यानी कि जो आपने दिवस की सीमा, भगवान सीमा बना रहे हैं कि भाई इतना सीमा आप बना लो, इतना अपन जाएंगे घूमेंगे, उससे ज्यादा नहीं घूमेंगे। दिन दिन वाली हम्म। एक तो संसार पूरे जीवन की बनाओ। आप अपने उन जितने अपॉर्चुनिटीज हैं पाप कर्म की, वो कम हो, वो आपके ऊपर छोड़ा है कि आप अपना तय करो। तो अपने एक्चुअली उन चीजों में, जैसे आज की तारीख में अपन रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और अभी सवाल पूछेगा आपने सीमा कुछ बनाई है क्या? सीमा कुछ बनाई नहीं, रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है इसका? एक्चुअली वो अपन दोष में है भी, सीमा पहले बनाई नहीं कि कितना मुझे घूमना, क्या करना। तो एक तो जीवन की सीमा बनानी है, और जीवन के अलावा फिर एक डेली बनानी है। ऐसी सीमाओं का प्रयोग करके अपन करें तो अच्छा है कम से कम। तो उससे क्या एक आदत पड़ती है, कि आदत किसकी पड़ती है? अपरिग्रह की, मेरे को इससे ज्यादा नहीं जाना। आज कर लिया, कल मान लो परिस्थिति आ गई और उसमें भी आगाह रख लिए, भाई इस तरह के कंडीशनल है, तो वो भी परमिटेड है। बट मेन क्या है कि अपनी आत्मा में इस बात का पोस्ट होना कि मुझे परिमित करना है, इस बाहर की चीजों को परिमित करना है, और अंदर अंदर असीमित करना है और बाहर सीमित करना है। अंदर प्रवृत्ति करनी है, बाहर निवृत्ति करनी है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों बताई। प्रवृत्ति किसकी? मात्र ज्ञाता दृष्टा की। निवृत्ति किसकी? मात्र हाँ। और मात्र राग ज्ञाता, द्वेष की, राग द्वेष की निवृत्ति। आप हाँ। किसकी निवृत्ति करनी है? फिर आगे दूसरा अनर्थ दंड। अनर्थ दंड में सबसे पहले कंदर्प। कंदर्प का मतलब कामदेव, स्त्री कथा, राज कथा। अरे इसको अपने काय को टाइम खराब करने का। देश कथा, देश की पंचायती करे, किधर कहाँ हो गया कहाँ हो गया। जितना लगता बढ़ता एज ए नागरिक आपका कुछ है उतना देखना चाहिए, और उसमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। को कुत्य, कुछ कुवचन बोलना, और कुछ ऐसे बंड कुचेष्टा करना, और ज्यादा उपभोग परिभोग करना, ये 8 अपने अनर्थ दंड है, जहाँ अर्थ ही नहीं है। आप अच्छा। अपना कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो चलो वो तो अर्थ है। बिना किसी वजह के दूसरे बाजू वाले के क्या हुआ न क्या कर दिया न, उसकी पंचायती कर रहे। ये पंचायती से क्या मतलब? बाजू वाले ने कितना किलो दिया न, कितना लिया न, सोना न, उससे क्या आया न, क्या किया न, उसमें अननेसली क्यों रस करके आप क्या कर रहे हो उससे?
मतलब आप दिन में आप देखोगे ना, जो अर्थ वाली चीजें, भगवान ने बोला कि तुम अर्थ वाली चीजें और अनर्थ वाली चीजों को भी अगर मूल्यांकन करेंगे तो हमको लगेगा साला 80% तो हम फालतू की दूसरी चीजों में जा रहे हैं, जिसका न तो हमारे इस घर परिवार कार बाड़ी बंगला से भी मतलब नहीं है। भगवान की बात मान करके जो अनर्थ जा रहा है उसको कार वाले में दुकान में लगाओ तो भी अच्छा है, कम से कम दुकान तो बढ़ेगी। ये समझ मुझे बहुत पहले ही आ गई थी बाबू, हाँ छोटा था हाँ जब भी मेडिकल हाँ में हमारे यहाँ जो होते हैं ना, वो कानाफूसी हाँ और षड्यंत्र बनाने वाले लोग होते हैं ना, अरे आपने सुना क्या, हाँ उसका ऐसा हो गया। तो हाँ मेरे बाप ने क्या करा उसका उपयोग, जब मैं हाँ फ्री होता था, एक तो उनको सबको नो एंट्री कर दिया, ये जितने लोग होते हैं ना ऐसे, हाँ मैं कमरे में नहीं आते थे, नो एंट्री कर दिया। दूसरा उसका पॉजिटिव ये है कि भक्ता मर के मैं एक पाठ करता था, तो बड़े मेरा हॉस्पिटल वाले सब जानते थे कि इनके पास जाओ ही मत, कोई खबर सुनना ही नहीं चाहते हैं। सही बात है ना, तो फालतू मेरा इतना की। स्वार्थ था कि मेरे पास काम है तो काम करूं, और फ्री हूं तो मैं मेरे भजन भजन करूं, मतलब। बराबर तो फिर ऐसा जीवन मेरा रहा है। आपको भाई तो वैसे मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जीवन में आपको समय का, जैसे कहते हैं ना, लालची हो आप खुद के लिए, अरे खुद की ग्रोथ में लगाओ ना भाई। ये पंचायतियां करके मैं मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, फिर आगे जाके नमक मिर्च लगा के कोई, ये पारस जी तो ऐसा कह रहे थे, अरे वाह, कुछ नहीं बोला पारस जी ने, तो भाई न तो सुनना चाहता न बोलना बोलना चाहता, कोई मतलब ही नहीं। ऐसा हमको समय का उपयोग सदुपयोग करना चाहिए। काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति, अनु अनुपस्थापन, ये 5 अच्छा सामायिक व्रत के हैं। अब सामायिक में बैठे और मन वचन काया हिल रही है डुल रही है और योग हो रहे हैं, तो वो सही नहीं है, वो सारे आपके विचार है। तो समय, और जितना समय बोला उतना समय में नहीं पाला, समय का जो 48 मिनट्स का नियम है, तो जो उससे कम अगर करके आप उठ रहे हो तो ये भी अत्याचार है। प्लस सामायिक में आपका मन खुद में जाना चाहिए। सामायिक एक्चुअली जो अभी तक जो भी हम समय करें ना, वो सारी शुभ समय है। शुद्ध समय का तो विधि भूल गए। समय का पर्पज है कि स्व मात्र ज्ञाता दृष्टा में जाना, वो तो विधि ही खत्म हो गई। समय का मतलब चलो ठीक है, आप दूसरे काम गलत नहीं करो, वहां बैठे हो तो उतना फायदा है, बट उसका रियल फायदा, अब जैसे आप कल एक चर्चा निकली, बार बार हम बोलते हैं कर्ता भाव में नहीं जाना। अब ये वाकई सही नहीं है। कर्ता भाव में नहीं जाना मतलब क्या हुआ, मैं नाचता हुआ बंदर नहीं सोचूंगा, तो नाचता हुआ बंदर तो पहले आता है। कर्ता भाव हम्म। में नहीं जाना, और मैं बोला कि कर्ता भाव में नहीं जाना, इसका मतलब फिर मैं क्या बोलूंगा पता है, मैं कर्ता भाव में नहीं जाता हूँ, आपको पता है यही तो कर्ता भाव है। यही तो करता हुआ है। देखो मैं अगेन कर्ता मैं भाव आ में गया नहीं ना जाता उसमें। हूँ, देखो मैं कर्ता भाव में आई आ नहीं गया। जाता, तो बात शिफ्ट हुई। कर्ता भाव तो मैं जिंदा है, देखो देखा मैं कर्ता भाव में नहीं हूँ। ये इसलिए कर्ता भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं स्वभाव में हूँ। अब जब स्वभाव में हो तो कर्ता भाव अपने आप निकल गया, जब स्वभाव में हो तो 18 पाप अपने आप निकल गए। मात्र ज्ञाता दृष्टा में हो तो आप एक एक पाप को लेके देखो। जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में हो तो 18 पाप बोलना दीदी, क्या आप क्रोध कर सकते हो? जब आप मात्र ज्ञाता नहीं। दृष्टा हो तो आप मान कर सकते हो, माया कर सकते हो, लोभ कर सकते हो, राग कर सकते हो, द्वेष कर सकते हो, ईर्ष्या कर सकते हो, परपैसुनी कर नहीं। सकते हो। क्या आप रथी झूठ बोल सकते हो? आप नहीं, अदत्त कर सकते हो, रति अरति कर सकते हो? माया मत स्वभाव कुछ में, नहीं। स्वभाव एक ऐसी औसत बता दी भगवान ने कि सारे वहां चीजें की एंट्री नहीं है। जब स्वभाव है तो विभाव आ ही नहीं सकता। अब जो ऐसा अपन प्रयास पूर्वक होगा वो स्विमिंग हो जाएगी, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सारी नीति है। ये नीति का मतलब आप प्रयास एफर्टफुल कर रहे हो। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब जो ही अगर मौका मिलेगा तो चोरी करेगा, ऐसा है। तो दिखाने इसी के में लिए चुका देखो हूँ। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। और स्वभाव में रहा आदमी वो चोरी नहीं करेगा। वो कोई है तो भी नहीं करेगा, नहीं है तो भी नहीं करेगा। उसको तो ये पता है कि उसकी आत्मा ही गवाही दे रही है कि देखो मैं स्वभाव से बाहर निकल गया। तो ये सारी परावलंबी चीजें हो गई कि उनको मैं लोक व्यवहार में, हाँ भाई यार ये कर्ता भाव नहीं रख रहे, उनको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कर्ता भाव हो गया। है ना, वो मिठाई वाले, यो सोने की अंगूठी दिखाने गए, लड्डू लोसा लड्डू लोसा लड्डू लोसा। अब यार लड्डू, उसको तो लड्डू पर्पज नहीं है, पर्पज है कि सोने की अंगूठी देखो मैं ले आया, देख लो तुम। वो बात से वो करता। हाँ, जो सामने वाली बोला कि जिसके वो हार नहीं था, बोला मारे चावे सा, मारे चावे सा, मारे चावे सा। जो उसका भी हार नहीं उतारे कि मारे चावे सा, और जिके के बोला भुजबुन नहीं, जो मारा नहीं चावे, मारा नहीं चावे।
तो अब ये देखा कर्ता भाव की प्रवृत्ति किस तरह से आदमी बचपनापन करता है, ऐसा बहुत रोज देखने को मिलता है। और अगर हमने भी किया है, डेफिनेटली कहीं कहीं किया हुआ अज्ञानवश, तो बिल्कुल उसको प्रतिक्रमण करना चाहिए कि हे भगवान, ऐसा चीजें हमारे जीवन में अब नहीं आए। फिर अपना अगला इस तरह से क्लीनलीनेस के ऊपर कितना भगवान ने जोर दिया कि क्लीनलीनेस सिर्फ अपनी सफाई के लिए नहीं, क्लीनलीनेस जब करो या कोई वस्तु को कैसे रखो तो उनको प्रतिलेख ना करना, वो देखना कहीं चींटियां तो नहीं है, कहीं रख रहे हो तो कुछ खराब तो नहीं है, आप पूंज नहीं करते हो, इतनी कितनी सारी चीजें बताई। उच्चार पाषण भूमि का मतलब कहीं मल मूत्र को विसर्जन कहाँ करना है। अनेक अनंत अनंत जीव पैदा होते हैं, किस तरह से रख रखाव करना है ताकि आप प्रिवेंट कर पाओ पहले बात तो ग्रोथ को, और ग्रोथ अगर हो गई तो उसको आप बचा पाओ। ऐसे सूत्र बताए, ऐसे अनंत, इस सूत्र में कितने अनंत जीवों को आप रक्षा कर सकते। ये कौन सा है? 11वां 11वां पौषध प्रतिकूल। हाँ। पौषध व्रत का कैसे आत्मा को पुष्ट करने की ये 5 बातें बताई। फिर अपना आया 12वां तिथि समय। अतिथि संवाग। अतिथि संवाग तो भगवान बोले ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीर जी बहुत आत्मज्ञानी, मैंने एक भेजा कल, आपने देखा हो तो। हाँ सुना। गीत था वो उनका वेद का, हाँ। ज्ञान में, और गूंगे का गुड़ है जो ये अनुभव है हाँ ना अगर मात्र कहता दृष्टा का, मैं डिस्क्राइब ही कर सकता हूँ, बट हाँ आपका गूंगा। आपको होगा, मेरा अनुभव मुझे होगा। हम्म। गूंगे का गुड़ है, मैं इतना बोलूंगा, मतलब गुरु बताता है वहां तक भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बट फाइनल जो अनुभूति है दैट आई कांट डू, हम्म। आई कांट लैंड, यू कांट बोरो। ये सो पर्सनल है, हाँ, ये व्यक्तिगत है। बिल्कुल निजी है, धर्म एकदम व्यक्तिगत है। धर्म सामाजिक है ही नहीं, सामाजिक तो जीवना होता है, धर्म नहीं। सामाजिक श्रवण हो सकता है, वो भी सब बार बार के श्रवण भी हुआ तो इंद्रियों तक है। जो अनिंद्रिय है, जो महाइंद्रिय है, महेंद्र है अंदर आत्मा, वो तो निजी है। सचित आहार, सचित सद, किस तरह से जो भगवान आते हैं अतिथि संविवाह को, पहले तो मन में ऐसी भावना आना, उस भावना से मेरे मन में आया कि 4,000 साधु संत जाते हैं, तो ऐसी मतलब मेरे मन में तो वो दिन भी घूम रहा है। भगवान ने मेरे को कुछ अलग बता दिया संदेश, मैं अभी भी उसको परिष्कृत करूंगा और वापस निवेदन करूंगा कि भगवान आप ही कहीं जा रहे हो, आप साधना कर रहे हो, उसका कोई तो लॉजिक बनता, हमारा दिमाग मान नहीं रहा है, समझाओ थोड़ा और। भाई हम्म। वो है। ये गौतम स्वामी ने जो सवाल किए, तो सवाल तो उठने चाहिए। हाँ उठने चाहिए। अब हो सकता है कॉस्ट बेनिफिट है, मतलब अपना कर्म कर्म बंधन होगा, बट समटाइम्स दैट वो स्पिरिट ज्यादा आ रही मन में कि मेरे मन में ऐसा भाव था कि जिस दिन मैं उस मकान में पहले महाराज साहब को बहराऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, मतलब धरती हम्म। खुल जाएगी तो मैं अंदर चला जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं या तो ऊपर आकाश में चला जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा ऐसा। पहले महाराज साहब को जब अपने ऐसी करतूत करके हम हाथ से बहराएंगे, इसमें डेफिनेटली अहंकार तो है, बट वो अहंकार अभी दब नहीं रहा है, ऐसा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। पर गुरु है ना, तो गुरु आपको सही दिशा देंगे। हाँ और मैं तो भाग्यशाली हूँ, इसका एक प्रमाण आपने देखा, ये 2 दिन विराजे। जो हाँ। अपन ने, मेरी माँ ने जिद करके कि तेरा तेरे पिताजी का जन्म स्थान है बेटा, वहां पे, वहां लोग बाग पत्थर ही उठा के ले जा रहे हैं। जो घर बनाया ना चांदरास, हाँ हम्म। हाँ, वो तो वो उसमें विराजे भगवान विराज गए तो शिवाचार्य जी। हाँ और दो 2 दिन विराजे। वो तो बारिश बारिश बनाए तो 2 साल पहले था, पर हमको कहाँ पता था मेरे इतने बड़े भाग की कि वहां पे स्पर्श करेंगे, उनके परमाणु वहां आएंगे। कैसे हुआ है, तो मेरा भाग्य तो तेज है। ये तो इस बात से अपने आप सबूत मिलता है कि अवसर मिला। नहीं नहीं। अवसर मिला, सारा परिवार वहां, सबने कितना, मतलब पूरा गांव, मतलब उस गांव में एक लहर अलग ही चली थी। मतलब हर तरह का जात का आदमी मतलब सुनने को तैयार था वहाँ। बस व्रत रह गए, कल देंगे, कल ये अध्याय पूरा होता है, फिर अपने आगे बंद अधिकार में जाएंगे। अभी हम ध्यान करेंगे। हाँ। आंखें बंद। यो आइस क्लोज कर। आंखें बंद। अभग्गो है विरयो हुज में कौशको जावरिन ताणं भगवंताणं नमो कर्म पारमिताव कायम। सिरे से पांव के अंगूठे तक कोई पकड़ नहीं, पकड़ ही राग है, जकड़ ही राग है, शरीर की पकड़ नहीं, विचारों की पकड़ नहीं। पकड़ नहीं भी शायद मदद नहीं करे, अपने
अपने स्वभाव की पकड़ करना है, पकड़ करना है तो स्वभाव की पकड़ करना है। स्वभाव का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। तरफ बोल रहे पकड़ नहीं, एक तरफ बोल रहे पकड़ है, ये निकांत था, ये सिर का सिरा शांत, सर का शांत, बाएं शांत, बाएं ढीली कर दें, कंधे ढीले, हाथ, पेट एकदम रिलैक्स कर दें। पूरी दुनिया चलेगी, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे से चलती है, कुछ नहीं। आप अपने स्वभाव में जाएं। होल वर्ल्ड इज रन ऑटोमेटिकली by the principle of karma. You don't have to worry for a single thing. If at all worries are required, the worries are to be for the self, remaining self. वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन को निरीक्षण करना। आत्मन मन को देखेगा। अगर कुछ विचार आते हैं तो आने दो, नहीं आ रहे तो कुछ नहीं, आ रहे हैं तो कुछ नहीं। जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश अपनी जगह स्थिर होता है, या नदी चल रही है लेकिन किनारे पे आदमी स्थिर है, नदी में कूदना नहीं। अगले 2 मिनट तक, उस 2 मिनट में एक क्षण भी अगर आप ऐसा रहे और ये समझ में आया कि ये मैं हूँ, जहाँ जब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा असली स्वरूप है, यही मैं हूँ, इस मैं का स्वागत है। इस मैं पुण्य नहीं, पाप नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं। इस में सिर्फ और सिर्फ संभाव है। इसमें में साक्षी भाव है, गवाही भाव है, गवाहीपना है। अगले 2 मिनट तक इस गवाहीपना को जिएंगे।
कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते। मयूर, समता जी का टाइम टेबल सेट करना, उनको भी ज्वाइन करवा। उसको बोला हुआ है, और वो उसके शाम हाँ। को वो क्लास चलती है। आवाज नहीं आ रही। शाम को क्लास चलती है उसकी कौन चल रहा दीदी है? की, वो शाम को आवाज नहीं आ रही बेटा। ज्वाइन अच्छा कर। सॉरी, एक मिनट है, एक मिनट सॉरी। मेरा ऑफ था, मेरा ऑफ था। हाँ, हाँ। नहीं ये बोला था, वो शाम को क्लास करती है उसकी दीदी की कभी कभार, अच्छा, शाम और को। सुबह का वो सेटिंग बैठता नहीं है उसको, इसलिए। हाँ यार, वो क्या करेंगे बताओ, शाम को चालू करें क्या अपन? नहीं नहीं, नहीं ये नहीं बच्चे क्या कितने बात। बजे जाते हैं स्कूल? ये दोनों हाँ, बच्चे स्कूल के कितने बजे हिसाब जाते से। हैं? ये स्कूल के सुबह रहता है, सुबह शाम दोनों करें ऐसा बोलता हूँ, आधा आधा घंटा। वो कर सकते हो तो उसको, उसका इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर है फिर। हाँ वो तो बात सही है, तो मतलब एक बार दो बार तीन बार अगर बैठेंगे ना तो फिर कुछ जमेगी बात, ऐसा है। नहीं नहीं, सही बात है। ठीक है, उनको तो बोलो एक बार दो तीन दिन तो तुम कभी संडे को तो करा, हाँ, मैं बोलता हूँ। संडे को हाँ, करा। संडे संडे करो। एक आध जो हाँ। प्राथमिक वीडियो है ना, एक दो वीडियो एक बार बताओ, अपने पहले किए हुए हैं तो उनको थोड़ा, जो तने पेरो वीडियो देखा था ना, केवल ज्ञान से ध्यान, ध्यान से केवल ज्ञान, वो एक घंटे का वीडियो हम्म। एक बार तो आदमी को इंटरेस्ट हो जाता है। नहीं नहीं, सही बात है। अरे वो तने वो देखा था ना पूरा। हाँ, मैंने तो देखा था, जिस दिन डाला उसी दिन देख लिया था। तब से इसको दिमाग में बैठ गया भाई साहब, वो जो आप बता रहे थे ना, एक घंटे का वीडियो तो है। आप किसी को भी ये एक बार शेयर करेंगे तो शायद वो ऐसे ही अपना आप निकल गया, तो वो ठीक लगता है, मुझे भी वो ठीक लगता है, वो सही है। इंट्रोडक्टरी और मतलब एक एंट्रेंस लेवल पे। हाँ, एंट्रेंस लेवल पे केवल ज्ञान से ध्यान और ध्यान से केवल ज्ञान, ऐसा ऐसे ही उसका टॉपिक करके मैंने डाला हुआ है, पीसफुल प्रॉफिट मॉन्क पे। और वहाँ जयपुर में भी कुछ ऐसा मतलब ये भी जैसे हो ऐसा प्रसंग तो अपन शेयर कर सकते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ अभी कल क्या नाम, अपने अगले महीने मतलब सितंबर में, वो एक अच्छा उपक्रम है शेयर करने का जिनवा। अभी मन में ये सिखाने वाला भी है, भगवान की आज्ञा तो वहाँ भी नहीं है, वो अपना आप जैसे स्वतः होता है वहाँ करने का। अब वहाँ हाँ बस। एक बार ये अपने चलाते हैं स्वाध्याय वाला, आप 8 दिन जाओ। अब मैं मेरा समय को उधर बिताना है ज्यादा, सोच रहा हूँ भी ये समय में अभी ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्टता इसमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरा ऐसा अनुभव है कि आपका दूसरा जो सांसारिक चीज है ना, वो अपने आप ही सही हो जाती है, धर्म में इतनी शक्ति है। कोई बात ना, अंधेरा नहीं रहेगा, हाँ उजाला होगा तो। हाँ। बिल्कुल, धर्म की शक्ति बहुत बड़ी है। हाँ, देवावीतम संति, विवाह है विवाह ना। कम होगा ही होगा, रोशनी थोड़ी देवा कम है भले। देवावीतम नमन संति, जस दम में सयामणो। देव भी नमन करते हैं धर्म के सामने। अहिंसा संयमो तपो, हम्म, अहिंसा केंद्र है और तप उसकी परिधि है। हम्म। नमो हरिंदा। नमो हरिया। नमो। जय जय।